Okay, so students, today we will discuss chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. So already previous I uploaded one audio, Hindi audio. If you want to hear that, you can hear. And already I uploaded the summary video. And today I will read the chapter and I will translate that in Hindi. Okay, so this will be Hindi and English, and the previous video also Hindi and English. There are some videos they are fully Hindi and fully English. Whatever you like, you can watch them and you can prepare that according to your requirement. So, if you want to see more and more videos, just you have to open the playlist of class 9th English. Then you can see numbers of video of your class. English. So there are two books, one is Vibe and another one is Movement. So already I have uploaded so many videos. If you want to see there, you can open the playlist and you can see. So then let us read this chapter and we will and also understand. Albert Einstein was born on 14 November 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was designed for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. ओके, सो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च और 1879 को होता है एक जर्मन शहर, जो शहर का नाम है ऑल्म. विदाउट एनी इंडिकेशन वाज डिस्टेंट फॉर ग्रेटनेस, यानी कोई भी वो कुछ विशेष हो सकता है, विशेष कर सकता है, ऐसा कोई भी नहीं सोचता है. उसका मदर तो ये सोचती थी कि फ्रैक है. फ्रैक का मतलब है कि मतलब जो व्यक्ति बच्चा थोड़ा दूसरे बच्चों से हट करके होता है. तो एक तो बात है कि उसका जो हेड है, उसका जो सिर है बहुत बड़ा था. ओके, at the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him Brother Boring. So the youngster played by himself most of the time. सो हियर हम यहाँ पे देखते हैं कि आइंस्टाइन जब 2 साल की उम्र में आ गया, और ये 2 साल की उम्र में आने के बावजूद भी उसको क्या नहीं हो पाया कि वो सही तरह से बोल नहीं पाया. लेकिन जैसे उसको थोड़ा बहुत बोलना आता है, और थोड़ा बहुत बोलना जब आता है तो फिर वो क्या करता है, मतलब हर चीज़ों को 2-2 बार करके रिपीटेशन करके वो बोलता रहा. तो स्थिति में जो उसके प्लेमेट थे, यानी उसके साथ खेलने वाले जो बच्चे थे, वो उसको बोरिंग ब्रदर कह करके चिढ़ाने लगे. तो ऐसी स्थिति में आइंस्टाइन जो है अकेला ही मैक्सिमम समय खेलना पसंद किया. वो किसी दोस्तों के साथ फिर मिला नहीं. He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो मैकेनिकल खिलौना उसको बहुत पसंद था, और मैकेनिकल खिलौने के साथ वो खेलता भी था. और जब उसका बहन जन्म हुई जिसका नाम माजा था, तो वो कहता बहुत सुंदर तो है गुड़िया, लेकिन उसके पहिया कहाँ है ना. उसका मतलब उसको ये लगा कि भाई ये जो लड़की है, अब ये एक खिलौना है उसके लिए, है ना. वो उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि लड़की जो है वो उसके लिए एक खिलौना है. Headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, because he will never make a success at anything. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted, mature violinist, maintaining
दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। एक समय की बात है जब हेडमास्टर आइंस्टाइन के पिताजी से मिलते हैं, वो कहते हैं ये कोई भी प्रोफेशन को चुन ले, लेकिन क्या होगा कि वो किसी भी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन 6 साल की उम्र में वो वायलिन प्ले करना सीख जाते हैं और सीखना चालू करते हैं और आगे चल कर के एक बहुत ही अच्छे, है ना, अमेट्योर वायलिन प्लेयर बन जाते हैं, यानी एक बहुत ही सुंदर वायलिन वादक बन जाते हैं और जीवन भर उसको वो क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो हेडमास्टर तो कह दिया था कि बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हम जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इस महान युग में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे और एक बहुत ही अच्छे वायलेंट वादक, वायलेंट प्ले करने वाला व्यक्ति भी रहे। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा कोई बुरा विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनिच where Einstein's family had moved to where he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stiffed there that he left at school for good. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक कोई मतलब इतने बुरा विद्यार्थी नहीं थे, कहने का मतलब है एक मध्यम तरह के विद्यार्थी थे। तो वो एक हाई स्कूल में जो मुनिची में है और वहाँ पे पढ़ने चले जाते हैं, जहाँ जिस मुनिची में ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो पेरेंट्स है, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 15 मंथ की उम्र में थे और तभी वे यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन इस स्कूल में पढ़ने लगे तो अच्छे नंबर भी लाते रहे, लेकिन स्कूल का जो रेजिमेंटेशन है, कुछ जो श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं, कुछ डिसिप्लिन है, वो उसको पसंद नहीं होता था, उसका जो सिस्टम उसको पसंद नहीं होता था। उसी के चलते आइंस्टाइन अक्सर कई समय क्या कर देते थे, स्कूल टीचर के साथ आर्गूमेंट कर देते थे और जैसे 15 इयर्स के उम्र में आ गए तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान and left their son with their relatives. After a prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in a German-speaking Switzerland in the city, which was more liberal than Munich. तो इसी प्रकार से अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद उसके जो पेरेंट्स से आइंस्टाइन को उनके रिलेटिव के पास छोड़ करके वो किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जिसको कहते हैं मिलान। ठीक है, तो काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ घर पे, काफ़ी सारा मतलब बातें हुई। उसके बाद फिर आइंस्टाइन तैयार हो जाते हैं क्या करने के लिए, कि अपना जो एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू करने के लिए, और वो चाहते हैं कि जो मुनिच से हट करके वो चले जाएंगे। कहाँ पे चले जाएंगे? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक उसका पड़ोसी देश है और वो उस एरिया में रह के पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग मतलब जर्मन भाषा लोग कहते हैं, और वो वही जगह है जो मुनिच से काफ़ी लिबरल था, यानी काफ़ी आज़ादीपूर्ण जगह था। आइंस्टाइन was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो ये जो लड़का है, मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा होता था और फिजिक्स के लिए वो बहुत रुचि रखते थे, और साथ ही साथ जैसे उसका स्कूल ख़त्म हो जाता है तो जूरिच नाम का यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो जाता है। तो साइंस ही उसका सबसे महत्वपूर्ण रहा। उसके मूछ को वालरस जो होता है, वालरस को मूछ के साथ तुलना किया जाता है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, तो जिसका नाम है मिलेवा मैरिक। एक मिलेवा मैरिक नाम का एक लड़की है, वो उसका क्लासमेट है, उसी के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। whom he found to be a clever creature. This young chef had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get a degree. Einstein saw in her all an ally against the Philistines. Those people in his family and all the university with whom he was constantly odds. तो यहाँ पे आइंस्टाइन जो है एक मालिबा नाम का एक लड़की से मिलते हैं और वो उनके क्लासमेट रही। वो लड़की स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिच में और मतलब वो वहाँ पे आई थी क्योंकि यूरोपियन कंट्री में उस समय लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत ही कम यूनिवर्सिटी अलाउ करते थे। तो बाद में क्या होता है कि ये दोनों का वापस में प्रेम का रिश्ता हो जाता है। द कपल फन इन लव लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू टुवर्ड मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to various conclusion। तो लड़की भी बहुत ही मतलब ज्ञानी लड़की थी, यो भी साइंस पढ़ रही थी, ये भी साइंस पढ़ रहे थे, दोनों मिलकर के साइंस पढ़ रहे थे। तो दोनों मिलकर के कुछ रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के दरमियान आइंस्टाइन बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने रिलेटिविटी को क्या करेंगे, एक विक्ट्रियस अंजाम देंगे, एक बहुत बड़ी विजय का अंजाम देंगे। In 19 at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। जैसे कि 21 में और 19th सेंचुरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो बाद में 2 साल के बाद ही मतलब 2 साल तक वो प्राइवेट टीचर के रूप में काम किया और उसके बाद 1902 में उसको एक जॉब मिल जाता है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में एक ऑफिस बर्न में, वहाँ पे उसको एक जॉब मिल जाता है। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own idea in secret। जैसे वो यहाँ पे वो काम कर रहे थे और काम करने के दरमियान वो क्या कर रहे थे, अब गुप्त तरीके से वो कुछ इन्वेंशन करने में लगे हुए थे। He is said to have gently called his desk drawer at work of Bro the theoretical physics, यानी वो थियोरेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड था। एक साइंस का टीचर उसको और भली भांति एक्सप्लेन करवा सकता है, मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन करके आपको बता रहा हूँ। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। तो उनकी रिसर्च के अनुसार ऐसा है कि टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, ठीक है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट relative to other। From this follow the world most famous formula which describe the relationship between mass and energy। तो इसी प्रकार से, और ये जो थ्योरी उन्होंने दिया है क्लॉक के ऊपर, है ना,
और ये थ्योरी जो है इसको क्या है, थोड़ा साइंस वाला टीचर ढंग से उसको समझा सकता है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। कभी और थोड़ा रिसर्च करके मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो रिलेटिविटी को उन्होंने जो प्रेजेंट किया है, और ये रिलेटिविटी और उस समय के लिए बहुत अहमियत रखा, ठीक है, और एक नई दिशा निर्देश और ये फॉर्मेलिटी के द्वारा लोगों तक पहुंच पाया। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो मतलब उसका सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए जय हिंद।